हॉस्टल में जेंट्स को अलाउ नहीं है, जो खुद की बच्ची के पिता को अलाउ नहीं है अंदर हॉस्टल में, तो उसमें 2 लड़का को आप कैसे अलाउ दे दीजिएगा अंदर जाने के लिए? उसके साथ साजिश किया गया। अब पता नहीं उसके साथ क्या साजिश किया, गला दबा दिया कि क्या कर दिया। मेरे बच्ची के हाथ में पूरा खरोच आया है, इसमें पूरा खरोच आया है। अब कॉल मेरे पास 1 बजे आया, जब सीसी कैमरा जब चेक हुआ उसमें घटना उठना सब हो चुका था। जब तक उसमें पेरेंट्स को जाना नहीं वहाँ पर, जब तक जाएगा नहीं, पहुँचेगा नहीं, तब तक आप मेरे बॉडी को कैसे गायब कर दीजिएगा, मेरी बच्ची को कैसे गायब कर दीजिएगा? सांस अभी चल रहा है, लेकिन सांस चल नहीं रहा था। सांस कब के टूट गई थी मेरी बच्ची को। 11:30 बजे सांस हम लोग तोड़ दिए थे, मार मोड़ के सब लोग दोनों को गिरफ्तारी हुआ था, फिर भी एक लड़का को छोड़ दिया गया है। क्यों छोड़ दिया गया है? दोनों जब साथ में है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम शेख है। पटना में एक और नीट छात्रा की मौत हुई। आपको हमने बताया ही था किस तरीके से नीट छात्रा की मौत हुई है। गांधी मैदान इलाके में एक हॉस्टल के अंदर लाश मिलती है, संदेहास्पद स्थिति में लाश मिलती है। उसके बाद क्या कुछ हो जाता है, उस पूरे मामले को लेकर हमने आपको माता पिता का वर्जन भी सुनाया था, किस तरीके से हमने फोन से बातचीत की थी और उन्होंने साफ साफ आरोप लगाए थे कि मेरी बेटी का मर्डर किया गया है। हॉस्टल में कैसे 2 लड़के घुस गए, जबकि हॉस्टल में पिता को जाने का अलाउ ही नहीं है, अंदर पिता नहीं जा सकते हैं, तो 2 लड़के कैसे घुस गए? ऐसे में इस पूरे प्रकरण को लेकर औरंगाबाद का ये पूरा मामला है। औरंगाबाद में घर है लड़की का और पटना के गर्ल्स हॉस्टल में वो रहती थी। ऐसे में उनके परिजनों ने क्या कुछ कहा है, बड़ा खुलासा किया है, कई और बातें कही हैं। हॉस्टल वालों ने क्या गलत किया, हॉस्टल वालों ने कई चीज़ों को छुपाया और हॉस्टल वालों ने फ़ोन करके ये भी कहा कि सांस चल रही है, आ जाइए। तो तमाम बातें कही गई। तो ऐसे में देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन उनकी माँ का बयान सुनिए, उसकी माँ क्या कुछ कह रही है। जो नीट की छात्रा है उसकी माँ ने क्या कुछ बताया है, मेरी बेटी को किसने मारा, मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो माँ हैं वो खुलासा कर रही हैं। पहले आप वो सुनिए। छात्रा रहकर पढ़ाई कर रही थी, आप उनकी माँ हैं। जी। कब बात हुई थी, यहाँ से कब गए थे? 4 तारीख यहाँ से मैं अपनी बच्ची को हॉस्टल छोड़ने गई थी। 4 जनवरी को 4 वो जनवरी गोह में थी। 4 जनवरी को जी, दादनगर में भी थी 4 जनवरी को जी। अब मैं संडे के दिन मैं 4 तारीख को छोड़ने गई थी अपनी बच्ची को। अब फिर 4 तारीख को छोड़ कर मैं शाम को वहाँ से आई, 4-5 बजे निकल गई थी हॉस्टल से। कौन हॉस्टल में पढ़ाई करती थी? परफेक्ट पीजी हॉस्टल है जी, गर्ल्स हॉस्टल है। तो ऐसे जो यहाँ आई थी तो कभी कुछ तनाव नहीं, न? कभी कुछ नहीं, कभी कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे 3 दिन मेरे पास रही। 29 तारीख को मैं अपनी बच्ची को लेके आई थी हॉस्टल से जी। 3 दिन मेरे साथ रही है। 4 तारीख को उसको वहाँ से ले गई, वहाँ दाऊदनगर से। और रात को उसको मूवी भी दिखाने के लिए ले गए थे। मूवी दिखाओ खा के पटना में मूवी भी दिखाने हाँ, लगे। 3 तारीख को मूवी उसको दिखाए, दिखाओ खा के 4 तारीख को हॉस्टल में उसको छोड़ दी जी। और उसके बाद 5 तारीख को सुबह में मॉर्निंग में 9:30 बजे मेरे को उससे बात हुआ। 5 तारीख को बात हुई थी। बात हुई, बहुत अच्छे से बात की, मम्मी से बात की, बहन से बात की। कि बोली कि बेटा अभी बरस नहीं की, बोली कि नहीं मम्मी जा रही हूँ बरस करने के लिए, अंडा लाई हूँ, अंडा खाऊंगी बनाकर। 6 तारीख के दिन 6 तारीख को कितना बजे बात हुई थी आपको? 9:30 बजे हमको बात हुआ है सुबह में जी। उस समय सो के उठी थी, फिर मेरे से बात की, बात उत करके फिर बोली कि मैं बोली कि बेटा बरस नहीं की हो, तो नहीं मम्मी जा रही हूँ बरस करने के लिए। तो बोली कि ठीक है, बरस करके क्या खाएगी? बोली मम्मी मैं अंडा बनाने वाली हूँ, अंडा खाऊंगी बरस करके। फिर उसके बाद बात तो अच्छा से की, मेरे से भी बात की अच्छा से। बोली कि मम्मी आप अच्छे से रहिएगा, जब जाइएगा दाऊदनगर तो फिर मिलने के लिए मेरे से आइएगा। बोली ठीक है, अच्छा है बेटा, तो अच्छे से रहेगा बोली। फिर उसके बाद में 6 तारीख के बाद उस दिन बात हुआ 6 तारीख को 9:30 बजे। और फिर उसके बाद में फिर एक के बाद एक बैग कॉल आ रहा है, 1 बजे कॉल आ रहा है वहाँ से कि आपकी बच्ची नहीं रही। मतलब 6 तारीख को ही 9:30 बजे जो बात हुई और बताई कि हम जा रहे हैं खाना अंडा बनाने। और उसके बाद फिर कॉल कुछ नहीं आया है। फिर एक बैग कॉल आया 1 बजे। अब मेरे बच्ची के साथ घटना ये लोग 12:30 बजे कर चुके थे, 12-11 बजे। क्या लग रहा है कि ऐसे बताया जा रहा है कि बच्ची वहाँ क्या बताया गया, वहाँ से क्या बताया? वहाँ से मेरे को ये बताना है कि जिस हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल में जेंट्स को अलाउ नहीं है, जो खुद की बच्ची के पिता को अलाउ नहीं है अंदर हॉस्टल में, तो उसमें 2 लड़का को आप कैसे अलाउ दे दीजिएगा अंदर जाने के लिए? बताइए। वो 2 लड़का वहाँ गया हुआ? हाँ, 2 लड़का को अंदर में घुसाया गया, उसके साथ साजिश किया गया। अब पता नहीं उसके साथ क्या साजिश किया, गला
दबा दिया कि क्या कर दिया, मेरे बच्ची के हाथ में पूरा खरोच आया है, इसमें पूरा खरोच आया है, यहाँ पर पूरा काला काला पूरा दाग पड़ गया है। वहाँ से जो आपको सूचना 12 बजे मिला, 12:30 बजे सूचना, 1 बजे सूचना हमको मिला वहाँ से। कौन किए थे फोन आपको? हॉस्टल का वो जो मैन अथी जो था ना, मालिक, वही कॉल किया है कि आपकी बच्ची है ना आत्महत्या कर लिए, खुद अपने आप कर लिए, फांसी लगा लिए। लेकिन ये सब घटना हुआ है 11:30 बजे, ये सब घटना हुआ है। अब कॉल मेरे पास 1 बजे आया, जब सीसी कैमरा जब चेक हुआ तो उसमें घटना उतना सब हो चुका था। अब बाद में देख रहे हैं कि 1 बजे कॉल किया, पेरेंट्स को बताया जा रहा है। जब तक उसमें पेरेंट्स को जाना नहीं है वहाँ पर, जब तक जाएगा नहीं, पहुँचेगा नहीं, तब तक आप मेरे बॉडी को कैसे गायब कर दीजिएगा, मेरी बच्ची को कैसे गायब कर दीजिएगा? आप लोग सूचना 1 बजे मिली, कितना बजे आप वहाँ पहुँचे थे, आपके परिजन? हम लोग वही पटने में थे। पटने में ठहरे हुए थे जी। जैसे बच्चे लोग को छुट्टी मिला हुआ था ना, तो घुमाने के लिए ले गए थे बच्चे लोग के। तो वहीं पर मेरी सिस्टर आती थी, सिस्टर के यहाँ गोला रोड में ठहरे हुए थे। अब 1 बजे कॉल आया, तो उसी समय मेरी भाभी जो है उसकी भाई को वहाँ पर भेजा। कितना बजे पहुँच गए थे हॉस्टल में आप लोग? 1 बजे कॉल किए तो 1:15 बजे पहुँचे होंगे। आधा घंटा में पहुँचे होंगे। वहाँ क्या देखे थे उस समय जो नजारा था? अंदर जाने नहीं दिया, अंदर जाने के अलाउ नहीं दिया। उसमें कह दिया गया कि नहीं, सांस अभी चल रहा है, लेकिन सांस चल नहीं रहा था। सांस कब के टूट गई थी मेरी बच्ची को, 11:30 बजे सांस हम लोग तोड़ दिए थे, मार उड़ के सब लोग टांग दिए। क्या लग रहा है कि ये जो सुसाइड का वहाँ से मिला कि सुसाइड की है, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? मेरे को लग रहा है कि ये सब हॉस्टल वाला को साजिश है। वही लोग मिलकर 2 लड़का को अंदर जाने दिया, लोग सब मिलकर साजिश किया गया। अब झूठ मूठ के बोल दिया गया कि बच्ची फांसी लगाई। हाल ही के दिनों में आप सुने होंगे कि एक नीट की छात्रा जहानाबाद की हत्या हुई थी, क्या कहेंगे? उसका भी उसी दिन हुआ था, 6 तारीख को उसी दिन हुआ था। उसमें गार्डन भी मिला, उसमें वार्डन लोग भी मिले हुए हैं जी। अब वार्डन लोग के कहा, उन लोग को तो तुरंत पेरेंट्स के पास कॉल करना चाहिए था कि आपके साथ ऐसा मेरे घटना हुआ है, तब ना मैं आपके पास तुरंत पहुंचती, सारा घटना करूँ के तमाम कर दिया। बैठ गए, बाद में कॉल कर रहे हैं, जब पेरेंट्स लोग वहाँ पहुँच रहा है, मेरे बच्ची को बॉडी को गायब कर दिया गया। बोला गया कि इमरजेंसी में चला गया, बॉडी सांस चल रहा है, लेकिन मेरी जो भाई जो लगते हैं वो बोले कि सांस टूट गया था, लेकिन फंसने के चक्कर में वो लोग बोला कि पेरेंट्स लोग आएगा, सब हंगामा करेगा, ऐसा वैसा करेगा, हॉस्टल का बदनामी होगा, इसलिए बॉडी को हटा दिया गया। अब मेरे को बोला गया कि हॉस्टल में, जब मैं हॉस्टल गई तो बोल दिया गया ना कि पीजी हॉस्पिटल में है, तो फिर मैं पीजी हॉस्पिटल गई, फिर कह दिया गया कि इमरजेंसी में है। 3 जगह में हम लोग को दौड़ाया गया। बताइए इसमें साजिश नहीं कि क्या है? अब पंखा में जो लटकाया हो, पंखा का डायना में लटकाया हुआ है, जो पंखा का डायना जो है एक भी लफा हुआ भी नहीं है। मेरी बच्ची 45 केजी की मेरी बच्ची है, जो पंखा में डायना में लटकाया गया, तो पंखा की कोई हाल खराब नहीं होगा। जस का तस पंखा देख रहे हैं, अब वहीं पर टेबल रखा हुआ, मतलब ये स्पष्ट है कि साजिश के तहत साजिश किया गया, बहुत तरह से साजिश किया गया है। कैमरा जब चेक करने गई हूँ, उसमें भी 9:30 बजे मेरी बच्ची बाहर में बरस कर रही है। कर उड़ के जब अंदर गई है, उसके बाद के वीडियो कुछ नहीं है। अब वीडियो बाद के जो आया है, वो आया है कि बच्चा जो 2 लड़का जो है उस पर से उतार रहा है, उसी समय का वीडियो जाके वायरल कर दिया है। दिखाया गया है, अब ना लड़का को जाते हुए दिखाया है, ना आते हुए दिखाया है, खाली उसको उतारते हुए खाली वीडियो आया हुआ है। अब प्रशासन के आने से पहले सब सारा काम तमाम सब कर दिए, बॉडी को वहाँ से गायब कर दिया गया। प्रशासन से आने के पहले ही पुलिस लोग भी मिले हुए हैं, वो हॉस्टल के जितना सब है, मेंबर सब हैं, हॉस्टल का मालिक है, वार्डन है, सब मिले हुए हैं, सब लोग मिल के साजिश किए गए हुए हैं। अब जो 2 लड़का पकड़ाया है, 1 लड़का को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? जब उस 2 लड़का उसमें शामिल था, तो 2 लड़का को, 1 लड़के की गिरफ्तारी हुई है, 1 लड़का की गिरफ्तारी हुआ है, दोनों की गिरफ्तारी हुआ था, फिर भी 1 लड़का को छोड़ दिया गया है। क्यों छोड़ दिया गया? दोनों जब साथ में रहते थे, उसको भी वहाँ से जो उसकी पार्टनर जो रहती थी ना, मैं उस दिन मैं वहाँ पहुँची हॉस्टल में, मैं कही ना कि जो मेरी बच्ची के पार्टनर जो है लड़की, उससे हमको मिलवा दीजिए। वो बोला गया वहाँ का मेन मालिक बोला, वो बच्ची गई है क्लास करने के लिए, आएगी 3 बजे आएगी। 3 बज गया, 3 से 4 बज गया, फिर मैं बोली कि वो बच्ची क्यों नहीं आई, तो बताया गया कि एक्स्ट्रा क्लास करने गई है। फिर मैं 4 साढ़े 4 बज गया। बच्ची रहने वाली थी वो उसी रूम में रहती थी, जिस रूम में मेरी बच्ची रहती थी। समझ रहे हैं, वो साथ में रहने वाली थी, लेकिन किस जिले की थी बताया तो नहीं गया किस जिले की, लेकिन ये बोला गया कि 4:30 बजे कोचिंग करके आएगी। जब 5 बज गया, फिर बताया गया कि वो बच्ची नहीं है, छुट्टी लेके वो घर चली गई है। आप ही बताइए,
पहले बोला गया कि वो कोचिंग गई है, फिर बोला गया कि वो एक्स्ट्रा क्लास करने गई है, और फिर तीसरा बार बोला गया वो घर चले गई है। ऐसे कैसे घर चले जाएगी? तो इसमें हॉस्टल वाला के साजिश नहीं तो क्या है, आप ही बताइए। अपना बयान बता दिए, गेट खुला हुआ था, फिर उसके बंद था, फिर वो लड़की आई और अपने से ताला खुलवा के उसका ऊपर शिफ्ट करवा दिए। फिर बाद में तो आपने सुनाई किस तरीके से उनकी मां ने खुलासा किया। ये मामला भी 6 जनवरी का ही है, जिस दिन आपको पता है कि पटना में नीट छात्रा शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो छात्रा थी, जहानाबाद की रहने वाली थी, वो बेहोशी की हालत में पाई गई। उसी दिन पटना में एक और बड़ी वारदात हुई, उसी दिन पटना में एक और छात्रा की लाश मिली है। तो अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। दो मामले सामने आए हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस का साफ साफ कहना है कि एक की गिरफ्तारी हो गई है और मामले की जांच की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं आई है। आपको बता दें कि 11 तारीख को जिस जहानाबाद की लड़की की मौत हुई थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, लेकिन 6 जनवरी को जिस छात्रा की मौत हुई थी उस छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं आई? क्या मैनेज किया गया? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों देरी हुई? जबकि 5 दिनों पहले का मामला था, तब भी इतना समय क्यों? तो काफ़ी सवाल हैं, देखने वाली बात होगी आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक किया। धन्यवाद।